ऐसी मैना की कार्य पुस्तिका का अभ्यास कराने जा रही हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के से उनके नाम मिलान करें। यहाँ पर देखो, ये किस चीज़ का चित्र है जो आप लोग देखते होंगे अपने गांव में। ये है हैंडपम्प का चित्र। किसका चित्र है? हैंडपम्प का चित्र है। अब दूसरा आप देख रहे हैं, पेड़ बना हुआ है, इसको पेड़ से मिलाना है। और तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये चिड़िया का चित्र है, जहाँ चिड़िया लिखी हुई है वहाँ मिलान कर देते हैं। और यह एक गिलहरी का चित्र है जो कि हम गिलहरी से मिलान करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, शब्दार्थ का मिलान करें। शब्दार्थ में पहला शब्द क्या है? पहला है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। शब्दार्थ में पहला है दरार। दरार क्या है? दरार मतलब क्या होता है? चटकी हुई जगह, मतलब ज़मीन में कुछ चट जाती है जो ज़मीन, उसको हम दरार कर सकते हैं। दरार दीवार में भी हो सकता है। फर्श, फर्श का क्या मतलब है? ज़मीन या भूमि। तीसरा है खोखल। पेड़ के तने का खोखला भाग खोखल कहलाता है। फिर है अचरज। अचरज मतलब आश्चर्य। लास्ट है कुंडा। कुंडा मतलब नाद या मटकी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें है एक एक पर्यायवाची शब्द हमें इसमें करना है। पहला है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं उद्यान। दूसरा है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वस्त्र। पेड़, पेड़ का वृक्ष। मकान, मकान का पर्यायवाची शब्द आवास लिखा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए कथनों को सही करे है। पहले में दिया हुआ है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। दूसरा है कथन, तीसरा है सही कथन। पहला तो उदाहरण देकर बताया गया है, यहाँ पे अल्प विराम का हमें प्रयोग करना है। यहाँ पे जैसे कि मैना, तोता, कबूतर, ढेर सारे नाम अगर रहते हैं तो उसमें अल्प विराम का हम लोग उपयोग करते हैं। और ये मैना, तोता, कबूतर और गौरैया जामुन के पेड़ पर पहुँचे। दूसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम खड़ी पाई भी कहते हैं। उस कुंडे में पानी है, तो यहाँ पे सामने हम लोग सही करते हुए उस कुंडे में पानी है लिखकर एक खड़ी पाई लगा देते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर है पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, ये एक प्रश्न है, इसलिए इसके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। चौथा फिर है योजक चिन्ह। आसपास बहुत से पौधे उगे हैं, तो हम लोग योजक चिन्ह आसपास में लगाते हैं। ऐसे और उदाहरण है जैसे कि माता पिता के बीच में, भाई बहन, उसके बीच में हम लोग योजक चिन्ह लगा देते हैं। लास्ट है निर्देशक चिन्ह। जब हम किसी को निर्देश देते हैं तो वहाँ पर ये निर्देशक चिन्ह लगता है। जैसे कि गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न 5 की तरफ। लिखा है कि रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है कि एक दिन बहुत गर्मी थी, उसमें रेखांकित गर्मी है, उसका हमें विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब होता है किसी शब्द का उल्टा शब्द। जैसे कि गर्मी का होगा उल्टा शब्द ठंडी। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, नल के पास सूखा था। सूखा शब्द का विलोम यहाँ पर हम गीला लिख सकते हैं। रेखांकित शब्द है पेड़ के नीचे घड़ा तो था लेकिन वह खाली खाली था। खाली का होगा भरा। फिर है आंगन में खिले फूलों से सुगंध आ रही थी। सुगंध का विलोम शब्द बदबू। पेड़ के नीचे पानी से भरा एक कुंडा रखा था। यहाँ नीचे शब्द के रेखांकित किया गया है नीचा, तो नीचे का हो जाएगा ऊपर। वेरी गुड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्द से या अनेक
का पता चलता है? लिखिए। एक या अनेक का पता चलता है। जैसे कि एक मतलब जानते हैं, जब कोई वस्तु एक है तो हम उसको एक कहते हैं, तो सभी जानते हैं। अनेक शब्द का हम लोग प्रयोग कब करते हैं? जब वस्तु दो से अधिक हो, एक से अधिक हो, तो वहाँ हम लोग अनेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चमक रहे हैं तारे, जब आप आकाश में देखते हैं तो कभी कभी तो शुरू में तो एक तारे दिखते हैं, लेकिन आकाश में अधिकतर हमें ढेर सारे रात को तारे दिखते हैं, तो उसे हम अनेक कहेंगे। और सूरज कितने दिखते हैं? एक। उसके लिए हम एक का प्रयोग कर सकते हैं। मैना को तोता मिला, तोता मिला, यहाँ पे भी एक तोता मिला है। सुंदर वन में खूंखार शेर रहते थे। आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे रहते थे लिखा हुआ है, तो रहते थे जो कि अनेक को बता रहा है। रहता था अगर होता तो यहाँ पे एक होता, ठीक। और लास्ट है, लड़कों ने लड्डू खाए, तो यहाँ पे अनेक। अगर यहाँ पे रहता लड़के ने लड्डू खाया तो एक लिखते हैं, क्योंकि वो एक लड़के को बता रहा है। अब हम लोग नीचे चलते हैं आगे। आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें पेड़ बना हुआ है, गिलहरी है, जो कि ये कहानी का चित्र है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा है, जिसको मैं आपको बताऊंगी कि चित्र देखकर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें है, गिलहरी और हुदहुद क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा पानी पी रहे थे। तोता कहाँ बैठा था? तो तोता झूले पर बैठा था, ये इसका उत्तर होगा। लड़की कहाँ बैठी थी? लड़की बरामदे में बैठी थी। पानी कहाँ है? इसे किसने भरा? पानी प्यासी मैना पाठ पढ़कर लिखे। पानी कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे दे सकते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे कुंडे में पानी भरा था। इससे किसने भरा था? इसे एक लड़की ने भरा था। चलिए हम लोग नीचे प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र है, चित्र में रंग भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चिड़िया का चित्र है, जिसमें आप अपने मन के रंग जो आपको पसंद हो वहाँ चिड़िया का चित्र भर सकते हैं। और दूसरा चित्र है, एक पेड़ बना हुआ है, इसमें आप पेड़ में आप हरे रंग का भरिएगा कलर, क्योंकि पेड़ अक्सर हरे कलर का अधिकतर होता है। और उसके जो स्टेम है उसको हम भूरे रंग का भरेंगे, ठीक। और तीसरे चित्र है गिलहरी, एक गिलहरी। तो आपको जो पसंद आए, जो रंग, जैसे कि आप भूरा भी, गिलहरी भूरे कलर की भी बना सकते हैं, तो आप उसको भूरे रंग में बना दीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये चैप्टर 2 प्यासी मैना समाप्त रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।